like a Hellcat. एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे हमारा एपिसोड 7 खत्म हुआ था। तो सुबिन की मॉम कहती हैं कि आपको मेरी बेटी से क्या बात करनी है। तो जुनवू कहता है कि आंटी मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं सुबिन को बताना चाहता हूँ, यानी कि मैं उससे कहना चाहता हूँ। तो सुबिन कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे रिसर्च मटेरियल देने आए हो, बट वो तो मुझे छानलियों ने स्कूल में ही दे दिया था, सो तुम जा सकते हो। एंड जुनवू को इशारे करते हुए कहती है कि तू प्लीज यहाँ से चला जा, वरना मेरी मॉम तो मुझे आज छोड़ने वाली नहीं है। एंड एट लास्ट जुनवू सुबिन के इशारों को समझते हुए कहता है कि अच्छा तो उसने तुम्हें रिसर्च मटेरियल दे दिया, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। सुबिन अपने मॉम से कहती है कि मॉम एक्चुअली मैं एंड जुनवू एक ही ग्रुप में है, सो जुनवू मुझे कुछ रिसर्च मटेरियल देने आया था और कुछ भी नहीं। सुबिन की मॉम कहती है कि तुम इतना दूर सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च मटेरियल देने आए थे। तो जुनवू कहता है कि एक्चुअली आंटी मैं इसी एरिया से जा रहा था, तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि सुबिन का घर यहीं आसपास है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उससे मिल लूं। जिसके बाद जुनवू उन्हें गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। तो तभी वहां पे रोमी आती है एंड कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम दोनों बात क्या कर रहे थे, बट जो भी बात कर रहे थे वो तुम लोग कर नहीं पाए, है ना। सुबिन की मॉम जैसे ही पीछे मुड़ती है तो रोमी एंड जुनवू को साथ में देखती है एंड देन सुबिन से कहती है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। एंड देन कहती है कि रोमी एक ऐसे लड़के को कैसे डेट कर सकती है, वैसे इसके पेरेंट्स को पता चल गया तो सुबिन कहती है कि मॉम प्लीज वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। तो सुबिन की मॉम कहती है कि उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं। एंड अगर रोमी की मॉम मैं होती एंड मुझे पता चलता कि मेरी रोमी एक ऐसे लड़के को डेट कर रही है, तो तब तो मैं पागल ही हो जाती। एंड देन कहती है कि सुबिन वैसे तू हमेशा जुनवू की टीम में क्यों होती है। तो सुबिन कहती है कि मॉम टीम्स मैं नहीं बनाती हूँ, टीचर्स बनाते हैं, सो आप प्लीज उनसे जाके बात करो, मुझसे नहीं। रोमी कहती है कि वैसे जुनवू तुम सुबिन से क्या बात कर रहे थे, कहीं तुम उसे बाहर जाने के लिए तो नहीं पूछ रहे थे उसके मॉम के सामने। एंड अगर तुमने ऐसा किया होता ना तो काफी अच्छा होता, क्योंकि उसकी मॉम को वहीं पे चक्कर आ जाता, मतलब आंटी वहीं पे बेहोश हो जाती। जिसके बाद जुनवू वहीं पे खड़ा होता है, रोमी को गुड बाय बोलता है एंड वहां से जाने लगता है। तो रोमी जुनवू को दूर से कहती है कि तुम किसी को क्यों पसंद करते हो जब तुम उसे कॉन्फिडेंटली बता ही नहीं सकते कि तुम उसे पसंद करते हो। एंड देन कहती है कि जुनवू तुम्हारे पास करेज ही नहीं है सुबिन को ये बताने का कि तुम सुबिन को पसंद करते हो। बट जुनवू उसकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करता है एंड वहां से चला जाता है। जुनवू जब अपने स्टोर में होता है तो बार बार सुबिन के बारे में सोचता है एंड देन कहता है कि क्या मैं उससे बाहर जाने के लिए पूछूं, पर सही टाइमिंग क्या होगी, क्या मैं अभी एक्शन लूं, वगैरह एंड वगैरह। एंड देन कहता है कि किसी को पसंद करना ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर ओ को देखते हैं जो कि अकेले ऑफिस में बैठे होते हैं एंड बार बार मावियोंग की मॉम की बातों को याद कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट मिस्टर ओ जुनवू से मिलने उसके स्टोर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं एंड ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि एट लास्ट हमारे मिस्टर ओ ने इंग्लिश की ओपन क्लास खोली ली। जिसके बाद मिस्टर ओ तैयार होकर अकेले एक रूम में जाते हैं एंड अपने आप से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो सब कुछ कर लेगा, तो बहुत कॉन्फिडेंट है एंड सभी के मॉम एंड डैड को इम्प्रेस कर देगा। मिस्टर ओ जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो सुबिन की मॉम को एंड मावियोंग की मॉम को देखकर बिल्कुल डर जाते हैं, बट देन कहते हैं कि कोई बात नहीं मिस्टर ओ तो सब कुछ कर सकता है क्योंकि तू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आफ्टर दैट सभी पेरेंट्स की ढांचे से एंट्री होती है, जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स एंड टीचर को एक क्लास में देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने मॉम एंड पेरेंट्स को देखकर हाय हेलो करते हैं। तो ओजे कहता है कि जुनवू तेरी मॉम तो काफी ज्यादा यंग है यार एंड काफी ब्यूटीफुल भी। तो जुनवू कहता है कि थैंक यू। जुनवू कहता है कि वैसे तेरी मॉम का है। तो ओजे कहता है कि एक्चुअली मेरे छोटे भाई के कारण मेरी मॉम आ नहीं पाई, सो मेरे डैड आए हैं। सोया कहती है कि रोमी क्या तेरी मॉम नहीं आई। तो रोमी कहती है कि नहीं यार मेरी मॉम नहीं आ पाएंगी क्योंकि आज उन्हें एक मीटिंग में जाना है। वहीं दूसरी तरफ हम संगहून को देखते हैं जो कि अपने मैथमेटिक्स टीचर के पास बैठा होता है सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर। जिसके बाद मिस्टर ओ अपने आप को सभी पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड आफ्टर दैट कीते अपनी स्पीच देना स्टार्ट करता है, बट मावियोंग कीते की स्पीच को बीच में कट कर देता है एंड अपनी स्पीच स्टार्ट करता है, वो भी बिल्कुल इंग्लिश में। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि मावियोंग क्या तुम कोरियन में नहीं बोल सकते। तो सुबिन की मॉम कहती है कि इट्स ओके सर बिकॉज इवन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। बट वो तो समझ रही थी, बट बाकी पेरेंट्स तो नहीं समझ रहे थे ना, जैसे कि हमारी जुनवू की मॉम, ओजे के डैड। जिसके बाद मावियोंग अगेन अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है बट इंग्लिश में। बट स्पीच खत्म होने के बाद मिस्टर ओ कहते हैं कि मावियोंग योर इंग्लिश इज वेरी गुड एंड योर प्रोनाउंसिएशन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, बट दिस इज अ क्लास नॉट अ स्टेज वेयर यू कैन शो ऑफ हाउ ग्रेट यू आर। एंड क्योंकि आज हमारे साथ पेरेंट्स हैं एज अ गेस्ट, तो तुम प्लीज कोरियन में बात करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ये समझ सके कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो एंड वो लोग भी इस क्लास में पार्टिसिपेट इक्वली कर सके। जिसके
बाद मिस्टर ओ जुनवू का इंट्रोडक्शन कराते हैं सभी पेरेंट्स से एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लास। एंड जिसके बाद हमारा जुनवू देता है स्पीच, वो भी मा वियोंग के अगेंस्ट जाकर। जुनवू कहता है कि मैं मा वियोंग के ओपिनियन से टोटली डिसएग्री करता हूँ एंड अपनी पूरी स्पीच कंप्लीट करता है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स उससे बिल्कुल प्राउड, मतलब उससे बिल्कुल इम्प्रेस हो जाते हैं। ओजे कहता है कि यार जुनवू, तूने तो काफी अच्छी स्पीच दी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तुझे स्क्रिप्ट दी हो, तूने उसे याद किया एंड यहाँ पे आकर बोल दिया। तो जुनवू कहता है कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड देन यहाँ पे हमें पता चलता है कि कल रात को मिस्टर ओ जुनवू से मिलने किसी और काम से नहीं बल्कि उसे यह स्पीच देने गए थे। मतलब हमारे जुनवू ने अभी जो कुछ भी बोला वह उसे मिस्टर ओ ने पहले ही लिख कर दे दिया था। हमारे जुनवू ने बस उसे याद किया, उसे बोला एंड सभी को इम्प्रेस कर दिया। काश मेरे पास भी एक ऐसे टीचर होते जो हमेशा मेरी हेल्प करते तो कितना अच्छा होता ना। मिस्टर ओ कहते हैं कि जुनवू, मुझे पता है कि कल बाकी पेरेंट्स तुम्हारे बारे में अजीब अजीब सी बातें करेंगे, सो तुम प्लीज इस स्पीच को रट के आना एंड वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोल देना। एंड हमारे जुनवू ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद पिलसांग अपनी मॉम को रोमी से मिलाता है तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा तो तुम हो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड, मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा की एक क्लिनिक है, देन तब तो हम दोनों एक ही फील्ड से बिलोंग करते हैं। देन कहती है कि मैं अपने बेटे की ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही उसकी शादी करने वाली हूँ, सो तुम क्या रेडी हो? जिसके बाद रोमी स्माइल करते हुए कहती है कि मैं रेडी हूँ। आफ्टर दैट वो पिलसांग को मारने उसके पीछे भागने लगती है एंड पिलसांग की मॉम ये सब देखकर मुस्कुराती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ओ जुनवू को स्पेशली एक अलग से रूम में लेके आते हैं एंड उसे कहते हैं, मतलब उसे बधाई देते हैं एंड कहते हैं कि तुमने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया। तो जुनवू कहता है कि आई थिंक थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपके बिना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। आफ्टर दैट मिस्टर ओ जुनवू से किमची के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं बट बेचारे ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं। एंड देन हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब हमारे मिस्टर ओ जुनवू से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात किमजी से हो गई थी एंड आई थिंक उन्हें वहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है, मतलब मैं बार बार उसे क्यों याद कर रहा हूँ एंड वो इतनी क्यूट क्यों है। वहीं दूसरी तरफ हमारी किमजी भी बार बार मिस्टर ओ को याद कर रही होती है एंड देन कहती है कि वो तेरे टाइप का नहीं है किमजी, तो उसे भूल जा। सुबिन एंड उसकी सभी फ्रेंड्स जब लंच ले रही होती हैं तो तभी वहाँ पे जुनवू आता है एंड सुबिन से कहता है कि क्या थोड़ी देर के लिए हम दोनों बात कर सकते हैं। तो सुबिन कहती है कि हम बात लंच के बाद करें, तो जुनवू कहता है कि बिल्कुल नहीं क्योंकि मुझे तुमसे अभी बात करनी है। सुबिन की फ्रेंड्स वाज लाइक कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच में। मा वियोंग भी उन दोनों को नोटिस करता है एंड काफी जेलसी फील करता है। रोमी कहती है कि सुबिन तू कहाँ जा रही है? तो सुबिन कहती है कि एक्चुअली जुनवू मुझसे बात करना चाह रहा है, तो मैं उसी के पास जा रही हूँ, बट बाकी फ्रेंड्स लंच कर रही हैं, सो तू उनके साथ जाकर लंच कर ले, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। जुनवू कहता है कि आई एम सॉरी। तो सुबिन कहती है कि किस लिए तुम सॉरी बोल रहे हो मुझसे? तो जुनवू कहता है कि उस दिन के लिए। तो सुबिन कहती है कि उस दिन के लिए सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए था क्योंकि तुम उतनी दूर से मेरे घर आए थे एंड मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाई अपनी मॉम के कारण। तो जुनवू कहता है कि सॉरी उस दिन के लिए नहीं बल्कि उस दिन के लिए। तो सुबिन कहती है कि किस दिन के लिए? तो जुनवू कहता है कि मैं तुझे सॉरी उस दिन के लिए बोल रहा हूँ जिस दिन मैंने तुझे नर्स ऑफिस में बताया कि आई लाइक यू टू, बट आफ्टर दैट मैंने उस दिन तुझे कॉल नहीं किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जुनवू कहता है कि देख सुबिन, मैं तुझे कॉल करने वाला था बट मेरे पास मेरा फोन नहीं था। आफ्टर दैट मैं तेरे घर भी आने वाला था बट मेरे पास तेरा एड्रेस नहीं था एंड बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम सो आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब ये सब मेरा फर्स्ट टाइम है, सो मुझे नहीं पता कि कब क्या करना है। तो सुबिन कहती है कि तेरी लाइफ का ये पहली बार है, इसे तू कहना क्या चाहता है? तो जुनवू कहता है कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में पहली बार कोई लड़की पसंद आई है। आफ्टर दैट जुनवू सुबिन की ओर देखता है तो सुबिन उसे नहीं दिखती, जिसके बाद जुनवू उसे ढूंढने लगता है एंड एट लास्ट वह उसे पीछे दिखती है। सुबिन कहती है कि जुनवू प्लीज तू मेरी तरफ मत देख, सामने देख एंड आराम से बैठ जा क्योंकि सभी पेरेंट्स अभी जा रहे हैं एंड अगर मेरी मॉम ने मुझे देख लिया ना तो फिर मैं तो गई। तो सुबिन कहती है कि क्या हमारे पेरेंट्स गए? तो जुनवू कहता है कि नहीं यार अभी वो नहीं गए, आई थिंक वो काफी धीमा चल रहा है। तो सुबिन कहती है कि कोई बात नहीं, अभी मैं जा रही हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तो जुनवू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? जिसे सुनकर हमारी सुबिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है एंड जुनवू को देखने लगती है। तो जुनवू कहता है कि अगर तुझे मेरे साथ मूवी देखने चलना है तो तू प्लीज मुझे बता देना ताकि मैं इस सैटरडे के लिए मूवी टिकट्स बुक कर सकूं। सुबिन वाज लाइक क्या वो सच में मुझसे मूवी के लिए पूछ रहा है? तो जुनवू कहता है कि कोई बात नहीं, तो मुझे बाद में कॉल करके बता देना एंड वहाँ से जाने लगता है। तो सुबिन जुनवू को रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो रोमी है ना एंड मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जो एक साथ दो लड़कियों को डेट करते हैं। जिसके बाद जुनवू आराम से सुबिन के पास बैठता है एंड उसे बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं है एंड मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ एंड वो कौन है ये तो समझ जा। एंड अगेन कहता है कि प्लीज तू मुझे कॉल करना एंड वहाँ से चला जाता है। वहीं हमारी सुबिन ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रहती है। तो जुनवू जाने से पहले कहता है कि तू प्लीज अब उठ भी जा क्योंकि सभी पेरेंट्स जा चुके हैं।
मतलब कब तक बैठी रहेगी यहाँ पे ऐसे। हमारी सुबिन जब वापस जा रही होती है तो वह काफी खुश होती है एंड देन कहती है कि आई थिंक जुनबू ने मुझसे जो भी कहा उसे मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, ताकि मैं बाद में कंफ्यूज ना हो जाऊं कि ये सब रियल था या फिर मैं ड्रीम देख रही थी। एंड देन कहती है कि नहीं सुबिन, तू जो भी सोच रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब रियल में हुआ है। एंड काफी खुश होती है। तभी वहाँ पे रोमी आती है एंड कहती है कि सुबिन तू तो आज काफी खुश दिख रही है, क्या तेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है क्या? तो सुबिन कहती है कि नहीं यार, कुछ भी नहीं अच्छा हुआ है। सुबिन रोमी को सब कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी रोमी कहती है कि सुबिन मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, सो क्या आज हम स्कूल के बाद साथ में बात कर सकते हैं? एंड ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। जब सुबिन, जुनबू एंड बाकी सभी स्टूडेंट्स की मॉम साथ में बैठकर एंजॉय कर रही होती है, तभी वहाँ पे संगहून आता है मावियोंग की मॉम से बात करने। जिसके बाद संगहून मावियोंग की मॉम से कहता है कि मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 15 के सभी आंसर्स आप लोगों ने जानबूझकर सही कराया है एंड मुझे ये भी पता है कि आपके बेटे यानी मावियोंग ने ही घड़ी चुराई थी एंड उसका ब्लेम आप लोगों ने मिलकर डाल दिया जुनबू पे। एंड आप हर बार अपने बेटे यानी मावियोंग को प्रोटेक्ट करती हैं एंड मेरे पास इन सभी बातों का प्रॉपर प्रूफ एंड सबूत है। सो मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 15 को सही कर दीजिए, मतलब उसका आंसर सिर्फ एक ही रखिए एंड वो है आंसर नंबर 2। एंड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मावियोंग की मॉम काफी गुस्से में घर पहुँचती है एंड जाकर काफी सारा ड्रिंक करती है। वहीं दूसरी तरफ हम रोमी एंड सुबिन को साथ में देखते हैं, जहाँ रोमी सुबिन से कहती है कि देख सुबिन, मैं जुनबू को पसंद करती हूँ। आई डोंट नो कि मैं जुनबू को लाइक क्यों करती हूँ, क्योंकि ना तो वो काफी स्मार्ट है एंड ना ही रिच है। जिसके बाद रोमी सुबिन को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है एंड कहती है कि मेरी मॉम भी आजकल काफी ज्यादा बिजी रह रही है, मेरे पापा की क्लिनिक भी अच्छे से चल नहीं रही है, मेरे ग्रेड्स भी कम होते जा रहे हैं, बट जब भी मैं जुनबू को देखती हूँ तो मुझे काफी खुशी होती है। एंड वहीं हमारी सुबिन ये सब चुपचाप आराम से बैठकर सुन रही होती है। रोमी कहती है कि मैं तो जुनबू को पसंद करती हूँ, बट आई थिंक जुनबू मुझे नहीं किसी और को पसंद करता है, तो क्या तुझे पता है कि जुनबू किसे पसंद करता है? तो सुबिन कहती है कि देख यार, मुझे नहीं पता कि जुनबू किसे पसंद करता है। तभी वहाँ पे साइड से छुपकर हमारी छानियोल आती है एंड हमारी छानियोल को देखते ही सुबिन वहाँ से चली जाती है। सुबिन नहीं, सॉरी, रोमी वहाँ से चली जाती है। सुबिन कहती है कि तूने हमारी सारी बातें सुन ली। तो छानियोल कहती है कि आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं ये करना नहीं चाहती थी, बट अब तो मैंने सुन ही लिया है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड नेक्स्ट सीन में हम सुबिन एंड उसकी सभी फ्रेंड्स को छानियोल के घर में देखते हैं, जहाँ उसकी सभी फ्रेंड्स सुबिन को देख रही होती है एंड बिल्कुल शॉक्ड थी एंड कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तेरे एंड जुनबू के बीच में कुछ तो चल रहा है। मतलब सुबिन ने अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बता दिया। हाँ, वैसे भी हमारी स्कूल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हमारे दोस्त ही तो होते हैं जिनसे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, है ना? मतलब हम उनसे ऐसी बातें भी शेयर कर सकते हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं, राइट? सुबिन कहती है कि तुम लोग प्लीज अब मुझे ये बताओ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर रोमी को पता चल गया ना तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो सुबिन की फ्रेंड्स कहती हैं कि पहले तो हम मिलकर तुझे आराम से पीट ले, क्योंकि तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम हमें फ्रेंड्स कहती है एंड हमें कुछ बताया ही नहीं। तो सुबिन कहती है कि हाँ हाँ, बस तुम लोग मुझे मार ही लो। तो दाहिन कहती है कि सुबिन, तू तो सच में प्यार में पागल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम जुनबू को देखते हैं, जो कि अपने स्टोर में होता है, सुबिन के बारे में सोच रहा होता है एंड उसकी स्केचिंग करते हुए काफी मुस्कुरा भी रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ छानियोल सुबिन के लिए कार्ड रीडिंग कर रही होती है। तभी सुबिन के मोबाइल में किसी का मैसेज आता है। तो छानियोल कहती है कि तू अपने मैसेज को बहुत जल्दी चेक कर, क्योंकि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि जुनबू का है। तो सुबिन कहती है कि मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे मजाक चल रहा है, क्योंकि वो मैसेज किसी और का नहीं, पक्का मेरी मॉम का होगा। तो छानियोल कहती है कि पहले चेक तो कर। आफ्टर दैट सभी सुबिन का मैसेज देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि जुनबू का होता है। एंड दाहिन उससे काफी शर्माते हुए पढ़ती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे साथ मूवी देखने चलना चाहती हो या फिर नहीं? तो सुबिन कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ सुबिन की सारी फ्रेंड्स मोबाइल को बीच में रख कर जुनबू के मैसेज का वेट कर रही होती है। मतलब ये भी कोई ग्रुप में मिलकर साथ में करने वाली बात है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग साथ में मिलकर जुनबू के मैसेज का वेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ में मिलकर कोई असेसमेंट कंप्लीट कर रही हैं। एंड तभी जुनबू का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि टेक योर टाइम, मतलब कि तुम अपना टाइम ले सकती हो। जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड वॉज लाइक, मतलब पागल हो जाती है। एंड हमारी सुबिन तो बस मुस्कुराती ही रह जाती है। दाहिन कहती है कि मैंने जुनबू को इतने प्यार से किसी से बात करते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा। सुबिन कहती है कि वैसे छानियोल, तुझे कैसे पता चला कि ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि जुनबू का है? तो छानियोल कहती है कि सुबिन देख, इस कार्ड में 2 कपल डांस कर रहे हैं ना, तो ये काफी अच्छा साइन माना जाता है कपल्स के लिए। जुनबू जब अपने स्टोर में होता है तो वहीं पे संगहून एंड उसके डैड को देखता है, जहाँ उसके डैड संगहून से कहते हैं कि देख बेटा, जैसे कि तुझे पता है कि मैं किसी और की कंपनी में नहीं बल्कि मावियोंग के डैड की कंपनी में काम करता हूँ एंड कहीं तेरे कारण मुझे मेरी जॉब छोड़नी ना पड़े, सो तू प्लीज क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में भूल जा, सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए। तो संगहून कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास आपकी जॉब है या नहीं, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। एंड वहां से गुस्सा होकर चला जाता है।
एंड आफ्टर दैट जब संगहून अपनी कोचिंग क्लास पहुंचता है तो वहां उससे पता चलता है कि मावियोंग के मॉम के कहने के कारण टीचर ने उसे उसकी मैथ्स क्लास से बाहर निकाल दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग मावियोंग के मैथमेटिक्स टीचर उसे अपने पास बुलाते हैं एंड उसे बताते हैं कि आने वाले मैथ कंपटीशन में संगहून भी पार्ट लेने वाला है। तो मावियोंग कहता है कि आपने तो कहा था कि वो पार्ट नहीं लेने वाला है। तो सर कहते हैं कि अब तो उसने अपना नेम दे दिया है एंड मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करो, बट सिर्फ और सिर्फ फेयर वे में, मतलब बिना कोई चीटिंग किए। सेम नाइट हम संगहून के पेरेंट्स को मावियोंग के पेरेंट्स के साथ देखते हैं जहां वे मावियोंग के पेरेंट्स से माफी मांग रहे होते हैं एंड कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा। वही मावियोंग भी ये सब दूर से देख लेता है एंड यहाँ पे उसे भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ संगहून के डैड संगहून से कहते हैं कि आई थिंक तुझे मावियोंग से माफी मांग लेनी चाहिए। तो संगहून कहता है कि क्या डैड आप पागल हो गए हैं, क्योंकि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मैं माफी क्यों मांगू। संगहून के डैड कहते हैं कि तुझे जितने भी मार्क्स मिले हैं मैं उससे खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे मार्क्स से। तो संगहून कहता है कि डैड यहाँ पे बात मेरे मार्क्स की नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात मेरे प्राइड की है, मतलब मैं बिना कोई गलती की माफी क्यों मांगू। उसके डैड कहते हैं कि बेटा तो सिर्फ एक बार के लिए ये बात भूल जा, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। जिसके बाद संगहून अपने डैड से फाइट करता है एंड ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस्टर ओ एंड जुनवू को साथ में देखते हैं जहाँ मिस्टर ओ जुनवू को बता रहे होते हैं कि एज अ क्लास प्रेसिडेंट तुम्हें अपनी क्लास में कौन कौन से काम करने पड़ेंगे एंड कैसे अपनी क्लास को हैंडल करना होगा। तभी वहाँ पे संगहून आता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि संगहून के डैड का ट्रांसफर सीधा कोरिया से सिंगापुर हो गया है एंड आई थिंक ये किसी और ने नहीं बल्कि मावियोंग की फैमिली ने किया होगा ताकि संगहून अपने डैड के साथ कोरिया से सिंगापुर शिफ्ट हो जाए। वहीं सुबिन की क्लास में भी सभी बच्चे संगहून के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड देन कहते हैं कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल छोड़ के जा रहा है क्योंकि वह फर्स्ट नहीं आ सका, एटलीस्ट सेकंड तो आया ना, क्योंकि हम लोग तो वो भी नहीं आए। जुनवू जब संगहून से बात करने जाता है तो संगहून कहता है कि देख जुनवू, मैं बात करने की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, सो प्लीज तो यहाँ से सीधा चला जाए एंड मुझसे प्लीज बात मत करना। जुनवू कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी जल्दी गिव अप कर देगा। तो संगहून कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं गिव अप कर रहा हूँ। जुनवू कहता है कि तू तो हमेशा मावियोंग को चिढ़ाया करता था क्योंकि तुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, तू अब ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो संगहून कहता है कि तू प्लीज अपना मुंह बंद रख। जुनवू कहता है कि इवन आई एम स्टेइंग, मतलब मैं भी इस स्कूल में रह रहा हूँ जबकि मेरा इस स्कूल में ट्रांसफर फोर्सफुली हुआ है, तो तू क्यों जा रहा है फिर इस स्कूल को छोड़ के। जुनवू कहता है कि मैंने भी अपने सभी सिचुएशन से भागने का सोचा था, बट यहाँ पे मैं रुक गया एंड मुझे सबका सोल्यूशन अपने आप मिल गया एंड अगर मैं पहले भाग गया होता तो आई थिंक मैं हमेशा उस बात के लिए रिग्रेट करता। तो संगहून कहता है कि बट मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ। तो जुनवू कहता है कि क्यों न तेरे जाने से पहले हम दोनों की एक रनिंग हो जाए। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में रनिंग करते हैं एंड काफी एंजॉय करते हैं। वहीं सभी लोग दूर से उन दोनों को रनिंग करते हुए देख रहे होते हैं। आफ्टर दैट हम मावियोंग को नर्स ऑफिस में देखते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर ओ आते हैं एंड मावियोंग से कहते हैं कि हमारी नर्स तो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, तुझे जो भी हेल्प चाहिए तू मुझे बता दे, मैं तेरे लिए कर दूंगा। बट मावियोंग उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो मिस्टर ओ उसे रोकते हैं एंड कहते हैं कि तू आराम से बैठ, मैं तेरा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मिस्टर ओ मावियोंग के हाथों का ट्रीटमेंट करते हैं एंड देन कहते हैं कि मावियोंग तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक तो है ना, मतलब अगर कोई बात हो जो तुम्हें परेशान कर रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा तुम्हारे साथ मिलकर। एंड अगर तुम अपने मन की बातें मेरे साथ शेयर कर दोगे तो तुम्हें आई थिंक रिलैक्स फील होगा। हाँ वो अलग बात है कि मैं SNU से ग्रेजुएट तो नहीं हुआ हूँ, बट मैं दूसरों को काउंसलिंग बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे मावियोंग को अपनी वही बात याद आती है जब वह मिस्टर ओ को काफी ज्यादा सुना रहा होता है एंड देन मिस्टर ओ के लिए काफी ज्यादा बुरा फील करता है एंड थोड़ी देर बाद कहता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे परेशान कर रही हो, बट पूछने के लिए थैंक यू सो मच। मावियोंग जब नर्स ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे रास्ते में संगहून मिलता है, जिसके बाद संगहून मावियोंग को बाय बोलता है एंड वहां से चला जाता है। सुबिन जब काफी सारी बुक्स लेकर अकेले जा रही होती है तभी वहाँ पे जुनवू आता है एंड उसे कहता है कि तुम हमेशा इतने सारे सामान क्यों कैरी करती हो, लाओ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। एंड देन कहता है कि क्या तुमने मूवी के बारे में सोच लिया, क्योंकि हमें टिकट्स बहुत जल्दी बुक करनी होंगी। सुबिन कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वह रोमी को देखती है, जिसके बाद जुनवू के साथ एक जगह पे छिप जाती है। जुनवू कहता है कि वैसे हम छिप क्यों रहे हैं, तो सुबिन कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। जुनवू कहता है कि कोई बात नहीं, बट तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सी मूवी देखनी है, मैं उस हिसाब से तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम रोमी एंड उसकी सभी फ्रेंड्स को साथ में बैठे देखते हैं, जहां दाहिन कहती है कि सुबिन तू पागल है क्या, मतलब तू सिर्फ और सिर्फ रोमी के लिए जुनवू से गिव अप कर देगी। चैनल कहती है कि आई थिंक हमें रोमी को कॉल करना चाहिए एंड सब कुछ सेटल कर लेना चाहिए आज और अभी, बट सुबिन उसे ऐसा करने से रोक देती है एंड कहती है कि रोमी की फैमिली अभी काफी प्रॉब्लम में है, सो आई थिंक ये सही टाइम नहीं है उसे ये बताने का। तो छानल कहती है कि क्या सुबिन तू उसके बात में बिलीव कर रही है, तुझे पता है ना कि कितना झूठ बोलती है। दाहिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, एंड वैसे भी हम रोमी के फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तूने हमें कहा था उसका फ्रेंड बनने के लिए, वरना उसका तो कोई फ्रेंड ही नहीं होता। तो सुबिन कहती है कि प्लीज तुम लोग बस करो एंड प्लीज ये बात तुम रोमी को मत बताना। तो उसकी फ्रेंड्स कहती है कि हाँ ठीक है, हम ये बात रोमी को नहीं बताएंगे, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे, अगर तू जुनवू के साथ मूवी देखने जाएगी तो
एंड वैसे भी साथ में मूवी देखने में कोई बुराई नहीं है। दाहिन कहती है कि सुबिन तू पॉपकॉर्न लेना बट कोक सिर्फ एक ही लेना। आफ्टर दैट हम जुनवू एंड ओजे को साथ में देखते हैं जहां ओजे जुनवू को उसके घर छोड़ता है एंड आफ्टर दैट वहां से चला जाता है। बट थोड़ी देर बाद अपना फोन लेकर वापस आता है एंड कहता है कि ये क्या है, तुम और सुबिन दोनों साथ में बाहर जा रहे हो। तो जुनवू वॉज लाइक व्हाट, मतलब तुझे कैसे पता। जिसके बाद ओजे जुनवू को दाहिन का मैसेज पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा होता है कि जुनवू एंड सुबिन हमारे क्लास के कपल नंबर 2 हैं। मेरी सुबिन ने कहा था कि ये बात सीक्रेट है बट मैं ये बात सिर्फ और सिर्फ तुझे बता रही हूँ और किसी को नहीं। एंड ये सब सुनकर जुनवू वॉज लाइक अब मैं क्या बोलूँ। जुनवू कहता है कि मुझे पता नहीं था कि दाहिन तुझे हर एक बात बताती है, मतलब सी हैज अ वेरी बिग माउथ। ओजे कहता है कि क्या हम दोनों सच में बेस्ट फ्रेंड है, मतलब तू इतनी बड़ी न्यूज मुझसे कैसे छिपा सकता है, मतलब तू एक गर्ल को डेट कर रहा है विदाउट नोइंग योर बेस्ट फ्रेंड। कोई बात नहीं जुनवू, हमारे भी दिन आएंगे, हर कुत्ते का दिन आता है, कोई नहीं मेरा भी आएगा, बट उसके पास तो ऑलरेडी दाहिन है ना। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में बातों ही बातों में लड़ते हैं। ओजे कहता है कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तो जुनवू कहता है कि ठीक है चल नहीं बताया बट तुझे अब तो पता चल गया ना। वहीं दूसरी तरफ कीते मावियोंग को मैसेज करके बता देता है कि जुनवू एंड सुबिन साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। एंड अब क्योंकि हमारी सुबिन एंड उसके फ्रेंड्स को पता नहीं है कि हमारी सोया एंड कीते एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सुबिन कल के लिए तैयारी कर ही रही होती है कि कल मैं क्या पहन के जाऊँ, कैसी हेयर स्टाइल करूँ, कौन सा मेकअप करूँ, बट तभी सुबिन की मॉम उसे पीछे से जोर की आवाज लगाती है जिसके बाद तो सुबिन सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते हुए मॉम के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जुनवू भी अपने ड्रेस सेलेक्ट कर रहा होता है एंड अपनी हेयर स्टाइल डिसाइड कर रहा होता है। सुबिन कहती है कि सो जा बेटा सुबिन सो जा, क्योंकि दाहिन ने कहा है कि सोने के बाद तेरी स्किन काफी अच्छी हो जाएगी, बट उसे नींद बिल्कुल नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ हमारे जुनवू का भी यही हाल होता है। फाइनली मॉर्निंग होती है एंड हमारे जुनवू एंड सुबिन दोनों अलार्म की सिर्फ और सिर्फ एक रिंग सुनते ही उठकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद सुबिन तैयार होकर थिएटर के लिए निकलती है एंड देन कहती है कि यार मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं 1 घंटा पहले ही आ गई घर से। सुबिन कहती है कि आई थिंक मैं इतना पहले आ गई हूँ तो जुनवू तो अभी तक आया ही नहीं होगा, सो मैं आराम से बैठकर उसका वेट करती हूँ। बट अब हमारे सुबिन को क्या पता कि हमारे जुनवू को तो उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट है एंड वो तो उससे भी पहले आ चुका है। जिसके बाद जुनवू सुबिन के पास जाता है एंड उससे कहता है कि तुम आ गई। तो सुबिन कहती है कि हाँ मैं आ गई बट आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा लेट आई हूँ। तो जुनवू कहता है कि तुम लेट नहीं आई हो बल्कि तुम तो 10 मिनट पहले ही आ गई हो। काफी फनी है ना, मतलब दोनों इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि पहले ही पहुंच गए। सुबिन कहती है कि लाओ कोक मैं ले लेती हूँ एंड देन उसे लेकर कहती है कि तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ठंडी नहीं है, मतलब गर्म हो गई है। तो जुनवू कहता है कि यार मैंने इसे काफी पहले ले लिया था सो आई थिंक इसकी आइस मेल्ट हो गई होगी। मतलब आई थिंक हमारे जुनवू भाई यहाँ पे सुबिन का वेट 1 घंटे से कर रहे हैं, राइट। तभी तो उनकी कोल्ड ड्रिंक की पूरी आइस पिघल गई। हमारी सुबिन भी स्माइल करते हुए कहती है कि इसका मतलब तुम तो काफी पहले आ गए हो, मुझसे भी ज्यादा पहले। जुनवू कहता है कि लाओ मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो सुबिन कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड पसंद नहीं है, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक्स बट हॉट। आफ्टर दैट दोनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं तो हमारी सुबिन कहती है कि ऐसे सीन्स तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रामाज में देखे हैं। जिसके बाद दोनों साथ में पॉपकॉर्न खाना स्टार्ट करते हैं एंड ये सीन तो हर एक ड्रामा में आई थिंक कंफर्म ही रहता है। दोनों साथ में मूवी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी सुबिन अपना फोन चेक करती है एंड बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। तो जुनवू कहता है कि तुझे क्या हुआ। तो सुबिन कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं। जिसके बाद जुनवू अगेन मूवी देखने लगता है एंड थोड़ी देर बाद जो सुबिन की ओर अगेन देखता है तो उसकी आंखों में आंसू देखता है एंड देन कहता है कि तेरे को हुआ क्या है यार। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।